जिला कांग्रेस कमेटी ने यूरिया की खाद की किल्लत के संबंध में प्रदर्शन किया। मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने यूरिया खाद किल्लत के संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी कर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बन ने कहा कि 1 साल से किसान रो रहा है मगर किसानों को यूरिया प्राप्त नहीं हो रहा है। यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। अगर किसानों की समस्या दूर नहीं की गई तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बन ने टीएमयू कोविड अस्पताल पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार टीएमयू कोविड अस्पताल में कोविड से मौतें हो रही हैं जिसका कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की माने तो जितनी भी टीएमयू अस्पताल में कोविड से मौतें हुई हैं इसकी जांच कराने की मांग भी की। अभी तक कुछ दिन पहले टीएमयू में एक महिला ने खिड़की से कूदकर जान दी थी। उसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए क्योंकि अधिकारी इसकी जांच नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि धान के लिए यूरिया की सर्वाधिक आवश्यकता है। धान के लिए यूरिया न मिले तो इससे किसान की फसल प्रभावित होगी। यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों व ग्रामीणों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है जिससे सरकार की योजनाओं का फ़ायदा सीधा हमारे अन्नदाता किसान को नहीं मिल पा रहा है। विभिन्न समितियों में किसान लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद यूरिया न मिलने पर निराश होकर अगले दिन फिर से कतारों में खड़े होकर यूरिया खाद लेने की कोशिश करते हैं परंतु उन्हें खाद नहीं मिल पाता। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सिर्फ में 10 लोग सोहेल भाई को मिला दो भैया। आजो भैया आजो भाई साहब सोहेल भाई को सोहेल भाई को फोन करवा दो। थोड़ा दूरी बनाओ। दूरी झंडा ले लो। आज किसान देश में रो रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। पिछले 1 साल से कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी बाढ़ से किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही। अब ऊपर से 1 महीने से ये देखा जा रहा है कि जितनी यूरिया है, यूरिया को ब्लैक मार्केट करने वाले उसको ब्लैक करके किसानों तक दे रहे हैं। फसलों में यूरिया नहीं पड़ रही। आज डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से यही बात करने आए हैं कि अगर यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग बंद नहीं हुई तो हम सरकारी समितियों के सामने बैठकर अपना रोष प्रकट करेंगे। जब तक किसान खुश नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है, तो हमने उनको धन्यवाद देके हम लोग आ गए। टीएमयू के बारे में आप भी अगर मेरे माध्यम से आप भैया हमारी, क्योंकि हम बोलते हैं टीएमयू के बारे में तो आप दिखाते नहीं हैं, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी। अगर पूछना चाह रहे हैं, अगर कोविड की महिला टीएमयू में एडमिट थी, वो छज्जे तक कैसे पहुंची और छज्जे से उसका पैर कैसे फिसला, ये एक जांच का विषय। अगर यही वारदात किसी सरकारी अस्पताल में हुई होती, 2, 4, 5 डॉक्टर निम्नलित हो गए होते, वहाँ का जो भी प्रशासन है उसको वो सस्पेंड करते। क्या ये कार्रवाई टीएमयू के साथ क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरी तो मांग है, जब से कोविड-19 हुआ है तब से जितनी भी मौतें कोविड की वहाँ हुई हैं उसकी सरकारी जांच होनी चाहिए। किसी अच्छे मजिस्ट्रेट से उसकी जांच होनी चाहिए। कितनी जांच होगी? मतलब कितना? अब देखिए 40 मरे हैं, 50 मरे, हमें नहीं पता। ये तो वो आपके मैं तो जितनी भी वहाँ पर कोविड के द्वारा डेथ हुई है सबकी जांच होनी चाहिए। पहले तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा, आप मेरी आवाज ऊपर तक नहीं पहुँचाते। आप मेरी आवाज ऊपर तक पहुँचाएं, मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा का पूरा चिट्ठा दे दूंगा कितनी छात्राओं की हत्या हुई, आत्महत्या हुई ना, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन रोज आपके माध्यम से टीवी भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं। सरकार को उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो जैसे मेरे संज्ञान में आया है कि 86 करोड़ रुपए उनको सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है अभी तक, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो 86 करोड़ रुपए कहाँ लगा, ये मतलब जांच का विषय है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हुआ, सरकारी पैसा उसमें हम लोगों का भी मतलब योगदान है। वो पैसा सरकार के साथ वो पैसा हमारा भी है। ये कोविड जो है गरीबों को खा रहा है। जो बड़े लोग हैं वो अपना दाएं बाएं से वो करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। गरीबों को कोविड से कोई इलाज नहीं मिलता।